चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये समझा दिया था ना मैंने शायद, ये क्या था चल रहा था। अच्छा ठीक है। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आया था बच्चा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक नॉलेज है कि सर अगर कोई क्यू चार्ज पड़ा हुआ होगा तो उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डिफाइन कैसे कर रहे थे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन 10 सेकेंड। कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक। ओके, देखो इसमें छोटी सी बात फिलहाल के लिए बच्चा, बाकी डिटेल में और पढ़ेंगे। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलता हुआ और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ, ये दो बातें ध्यान रखें, ठीक है क्या? मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे अगर कोई प्लस टू चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो तुम कहोगे सर प्लस है, तो पक्का ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाता होगा। समझ गए क्या? मैं पूछूंगा बताओ यहाँ पे क्या होगा? अरे इस तरफ जाता होगा। यहाँ पूछूंगा तो सर इस तरफ, यहाँ पूछू तो ठीक है क्या? चलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी तो पढ़ा ना, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना? ऐसे निकला और इस तरफ जाता हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ माइनस बना दूं, कहूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? माइनस है ना, तो प्लस से निकला होगा। प्लस से निकला माइनस की तरफ जाता, ये होगा डायरेक्शन। जैसे यहाँ देखो बनाया इन्होंने, ठीक है। ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है मुझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने क्या पढ़ा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है क्या? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दिख रहा है क्या? इसका ग्राफ कैसा बनता था, याद है? इस तरीके का। तो अब मुझे पता है कि सर जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यही होगा ना? वाह वाह, घटेगा ना भाई? चल, तो यहाँ पे जैसे मान लो, अभी को जरा ये पॉजिटिव चार्ज है ना? पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ देखोगे किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ मैंने देख लिया, थोड़ा ध्यान देना बच्चा इसका, है ना? मान लो पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ कहीं भी देखा जाए, यहाँ यहाँ इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनाओगे आप? अरे ये पॉजिटिव है ना, तो इस तरफ जा रहा होगा ना। तो अब देखो हमने क्या सिंबल बना दिया, इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया तो ये वाला, और ये पॉजिटिव आर और ये नेगेटिव आर। तो थोड़ा ध्यान देना, है ना? तो इस तरफ हम कहीं भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन जा रहा होगा? इसी डायरेक्शन। अरे पॉजिटिव यहाँ रखा है ना यार, इस तरफ जाएगा, बरोबर है क्या? तो इस तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा लेना है इस बार? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर है कि नीचे है? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है ना, तो इसका ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, तो समझे क्या? ये पॉजिटिव ही क्यों लिया बच्चा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और इस तरफ को क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। इस तरफ को क्या लेंगे? नेगेटिव। अच्छा बताओ, पॉजिटिव के इस तरफ देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे पॉजिटिव से दूर जाता है ना। तो अगर इस तरफ जा रहा है तो अपन क्या लेंगे? अरे बोलो भाई, कैसे मिलेंगे? नेगेटिव ही ना। तो नेगेटिव ही किस तरफ है? ऊपर में कि नीचे में? नीचे में। तो कैसा ग्राफ बनेगा? नीचे बनेगा ना। और जैसे जैसे आर ये बढ़ेगा इस तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं? आर बढ़ते जा रहे, ई की वैल्यू घट रही है। देखा क्या? यस सर, ठीक है। वही काम यहाँ भी होगा, देखो जरा। देखा? अरे जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो घटते नहीं जा रही। देखो तो यहाँ इतना था और आर दूर गया तो और आ गया तो और, ठीक है क्या? और नेगेटिव में क्यों बनाया? क्योंकि इस तरफ को नेगेटिव लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एक को पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव रहेगा ना। इस तरफ वाले को पॉजिटिव लिया तो इस तरफ वाला नेगेटिव। अब यहाँ कैसा है देखो तो माइनस, ठीक है क्या? तो माइनस के लिए बताओ, अगर तुम इधर कहीं देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बनाओगे? माइनस है ना, तो प्लस से जाता है माइनस की तरफ जाता है, प्लस से निकलता है। तो इधर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाओगे। और इस डायरेक्शन को तुमने प्लस ही बोला है कि माइनस ही बोला है? ये माइनस आर से माइनस ही नहीं लिख रहे, डायरेक्शन से लिख रहे हैं। अरे इधर वाले को प्लस, इधर वाले को, अब देखो कहीं भी तो यहाँ देख रहे हैं तो सर माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाला मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये कौन सा हो गया? ये प्लस ही हुआ और ये कैसा है? माइनस ही है। तो अगर माइनस ही बेटा नीचे की तरफ ना, यानी ग्राफ किधर बनाओगे? ऊपर में या नीचे में? नीचे। नीचे देखो तो जरा। अरे इन्होंने उधर क्यों बना दिया है? इधर का बनाया है, चलो। अरे दिख रहा ही नहीं, नेगेटिव में ही है ना।
और देखो तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, ये आर है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रहा है ना, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये देखो, देखा? तो जितना अपन आर को करते जा रहे हो उतना ज्यादा ई क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, आर कम हो रहा है, ई बढ़ रहा है, बट नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों बनाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इसका बताओ, इधर कहीं देखते, ये माइनस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? माइनस की तरफ, मतलब इस तरफ ना। और इस तरफ वाले को हमने क्या बोल रखा है? प्लस ही। देखो तो इस तरफ वाले को क्या बोल रखा है ना? अरे राइट साइड देखो, राइट साइड वाले को प्लस ही। तो ऊपर बनाएंगे नीचे बनाएंगे? ऊपर। देखो है ना प्लस ही, दिखा क्या? और जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, घट रहा है ना? अरे आर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या समझ में? ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैं नोट करके लिख देता हूँ कि बेटा इस डायरेक्शन वाले को क्या करना है, प्लस ई। और प्लस ई के लिए किधर की तरफ बनाओगे? ऊपर में बनाओगे, समझ गए क्या? ऊपर वाले पार्ट, ठीक, ऊपर की तरफ। इधर इधर वो तो देख लेंगे किधर की तरफ का है, पर ऊपर वाला ही लेना है। और वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाए, मतलब माइनस वाले में, तो किधर की तरफ ड्रॉ करना है? नीचे, माइनस ई वाले में, ठीक है क्या? ऊपर नीचे ऐसे डिसाइड। उसी तरह बच्चे जैसे मान लो अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है, ठीक है क्या? अब जरा सेगमेंट की बात करते हैं, देखो कैसा कैसा कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। मान लो ये एक जैसे, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, एकदम सेम लिया है। तो अब बताओ इधर प्लस है, तो इस तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? अरे प्लस है ना, तो इस तरफ जाएगा ना। इस तरफ मतलब बेटा प्लस ई, और प्लस ई मतलब ऊपर की नीचे। ऊपर कैसा है? प्लस सी, नीचे कैसा है? माइनस सी, समझ गए ना? तो ऊपर तो यहाँ से शुरू करें, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो समझे क्या? ठीक है। इसका बोलो, इसका ये प्लस है, दिख रहा है? तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में जाएगा ना। तो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, ये प्लस ई है और ये माइनस ई है, तो इधर वाले को सर कैसे ट्रीट कर रहे हो? ये दिख रहा है ना प्लस ई, ये डायरेक्शन प्लस ई, तो वो डायरेक्शन माइनस ई के लिए, माइनस ई के लिए किधर बना दो? नीचे, समझे क्या? बढ़िया। इस बीच की बात करते हैं, तो अगर इस बीच में प्लस क्यू की वजह से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? प्लस प्लस की वजह से। अरे यहाँ के देखो, तो प्लस की वजह से किस तरफ जाएगा? पक्का। और ये कैसा है? प्लस ही है ना, इसकी वजह से कैसा जाएगा? अपोजिट में जा रहा है ना। तो तय है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे ना। मतलब जहां पे देखो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? अरे सेम मैग्नीट्यूड है ना, बराबर बराबर, तो एक जगह पे जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताओ इधर वाले के लिए देख लो, तो इस तरफ को क्या बोलते हो और इस तरफ को क्या बोलते हो? तो प्लस ई है तो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ? ऊपर। तो ये देखो कैसे बनेगा, कुछ समझे क्या? और इसके लिए बताओ, इसके लिए इस तरफ देख रहे हो, इस तरफ जा रहे हैं ना माइनस, मतलब नीचे से शुरू करेंगे। कुछ समझे क्या? यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। तो ऐसे ही समझ में आ रहेगा, दो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अरे जीरो होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। अरे इधर से देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये जाता है, इधर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये जाता है, और ये मान लो डिस्टेंस है 2r, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बीचों बीच वाला? r, और ये भी कितना होगा? r ही होगा ना। तो इसकी वजह से इस तरफ जाता के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझे क्या? और इसकी वजह से इस तरफ जाता कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही ना। तो इधर वाले को प्लस लेते हैं, इधर वाले को किसमें लेते हैं? और जब ई नेट निकालते तो दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? समझ गए क्या? छोटी सी बात थी, ठीक है। ओके, यहाँ आगे सब दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है क्या? चलो जल्दी जल्दी बोलना साथ में, है ना? माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? माइनस की वजह से माइनस है ना, अंदर की तरफ। अंदर मतलब लेफ्ट साइड कैसा होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव की, तो नीचे जाओ ऊपर जाओ, ऊपर प्लस ही, नीचे माइनस ही। ये बहुत टफ हो गया, नीचे से बनाओ। तो नीचे से खींच दिया, कुछ समझिए क्या? ये कैसा है? माइनस है, इस तरफ देखेंगे माइनस है, किधर जाएगा? इसकी तरफ आता हो। ये कैसा है बच्चा? ऊपर बनाओ नीचे बनाओ? ऊपर कैसा है? नीचे कैसा है? तो इस बार कैसे बनेगा? समझ गए क्या? अब बीच की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो क्यू है और यहाँ पे भी, और माइनस क्यू है, ठीक है। तो माइनस की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा होगा? इसकी तरफ आ रहा होगा, इस तरफ। तो इस तरफ वाले को क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इस माइनस को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा होगा? इसकी तरफ। ये कैसा दिखेगा? तो एक इधर और एक है कि नहीं? तो फिर से सेंटर में क्या मिलने वाला है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, कंफर्म हो ना?
अपोजिट में तो जीरो मिलेगा, तो इसके बीचों बीच में जीरो बना दे। अब बताओ ये कैसा है, माइनस माइनस का किधर आ जाए, समझ गए क्या, ये कैसा है तो ऊपर से लाए, समझ गए थोड़ा ऐसे ही लगेगा, ठीक है क्या, चलो जल्दी जल्दी बोलो है ना, एक प्लस और एक, चलो फटफट बोलते जाओ, ये कैसा है, ये क्यू ले लो और इसको भी क्यू क्यू ले लो, चलो तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, प्लस की माइनस, इधर क्यू बनेगा, एक डेसिमल रूलर है ऐसे जाएगा, ठीक है क्या, ये प्लस इधर बोलो माइनस, माइनस के लिए हो गया क्या, अब बताओ इधर इधर ध्यान से देखना, प्लस ये प्लस है ना, प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, प्लस के इस तरफ यानी प्लस ही है, ये कैसे है माइनस है ना, तो माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा ना, इसको क्या लोगे, इस बार जीरो होगा क्या बीच में, नहीं होगा ना, कुछ समझे, तो और दोनों प्लस ही तो दोनों ऊपर ही बनेगा, इस बार सेंटर में जीरो नहीं बनेगा, इस बार क्या बनेगा ऐसा, समझ गए क्या, अरे कम तो होएगा बट जीरो नहीं होएगा, देख रहे क्या, ठीक है यस सर, और ये समझ भी बैठे थे जीरो कहाँ से होगा, एक ही डायरेक्शन में हो गया ना दोनों के दोनों बच्चा, जीरो कैसे हो, कभी मैं लिख दूं ऐसे करके प्लस क्यू चार्ज और ऐसे लिख दूं माइनस क्यू चार्ज और इसके सेंटर में पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कितना होगा, है ना, जीरो कहाँ से हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बस इस डायरेक्शन, ठीक है पता नहीं है प्लस टू, ठीक है क्या, अगली स्लाइड में जाते हैं, तो वो नया है, ठीक है प्लस टू क्यूब वहां क्या लिखा है, वो अलग है, हाँ जल्दी जल्दी बोलना, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इधर में तो टेंशन नहीं, देखो ये कैसा है प्लस है, प्लस फोर क्यूब इस तरफ तो प्लस ही, प्लस वाला तो ऐसे बना दिया, बढ़िया, ये कैसा है प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, तो ये कैसा होगा माइनस, इस बार कैसा बना दिया, समझ गए क्या, अब बताओ चार और दो में ताकतवर कौन है, चार, हाँ तो जो अब देखो मैं क्या समझ प्लस टू की और प्लस फोर की है ना, यार है ताकतवर से दूर मैंने सिखाया था, अब इसका तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर प्लस टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, और यहाँ प्लस फोर की वजह से किस तरफ होगा, तो यहाँ कैसा आ रहा है और यहाँ कैसा आ रहा है, तो जीरो होगा कि नहीं होगा, इसके अपोजिट आ रहे तो जीरो होगा, लेकिन जीरो कहाँ होगा, अरे बीचों बीच कहीं तो होगा ना, तो ताकतवर से दूर मतलब नहीं, समझ गए क्या, अब बना दो प्लस ई के लिए किधर बना है, जल्दी बोलो, प्लस ई के लिए ऊपर, ठीक है ना, और माइनस वाले के ये प्लस है ना, माइनस ही है ना, समझ गया तब तो नहीं मेरे ख्याल से, क्या मैंने कहा, ताकत वर से दूर, ठीक है क्या, बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से, चलिए हाँ जी, चलिए हाँ कुछ और तो करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, हाँ ये थोड़ा सा टुटपटांग है, थोड़ा पकड़ते हैं, ध्यान देना है इसमें, ये कैसा है माइनस सिक्स क्यूब है कि नहीं, तो माइनस सिक्स क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाता हुआ मतलब माइनस सी, तो माइनस सी है तो ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होगा ना, बीच का बताओ, प्लस टू की वजह से, अरे प्लस टू क्यू है ना, तो इस तरफ प्लस सी और ये माइनस सिक्स क्यू है तो इसी के साइड आते हुए सेम डायरेक्शन, ठीक, इस बार जीरो होगा क्या बीच में, सर प्लस सी है ना ये, नहीं सॉरी सॉरी इधर ही प्लस ही ये भी प्लस ही, इस बार तो जीरो नहीं होगा, तो अब क्या करें, थोड़ा ज्यादा जीरो तो होगा नहीं तो एक से हो जाएगा, क्या होगा जीरो, तो समझे क्या, सेम डायरेक्शन था ना बच्चा,
ये वाला थोड़ा सा है, उधर वाले का क्या होगा, देखो आप इसको कैसे याद रखें, कैसा है बच्चा, प्लस टू सीधा बोलो ना, प्लस टू है कि नहीं है, तो प्लस टू की वजह से इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, निकलता हुआ निकलता हुआ, यानी कैसा हो गया, और शुरुआत किधर से होगा, नेगेटिव। अब लेकिन रुक जाओ, ये प्लस टू क्यू है, और मतलब सीन ऐसा हो गया बच्चा, देखो जरा, ये प्लस ही था ना, और ये वाला प्लस ही, थोड़ा समझना ना, अगर मान लो कोई 2q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ मान लो -6q चार्ज रखा हुआ बच्चा, तो तुम्हें क्या लगता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पोर्शन बनता है ना, 1 2 और 3, है कि नहीं, है ना, तो इधर इधर अगर किसी यूनिट चार्ज को रखेंगे या मान लो इधर की तरफ भी देखा जाएगा, तो यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, क्यों, अरे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना यार, इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, तो अब इसकी वजह से अगर यहाँ पे देखते, मान लो ऐसे सोचो आप, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो प्लस की वजह से इधर जाएगा और माइनस की वजह से इधर आएगा, तो समझ पा रहे हो क्या, अपोजिट तो है, बट इधर वाला का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और दूरी भी कम है, दोनों चीज ज्यादा ज्यादा है, तो इस तरफ तो 0 हो ही नहीं सकता है, दिखाया था मैंने क्या, दो चार्ज रखा था, कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 आएगा, बट अगर हम इस तरफ देखें, इस वाले सेगमेंट में देखें, तो ये +2q है, दूरी कम है और इससे दूरी ज्यादा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है, तो ये अपना यहाँ पे इंफ्लुएंस दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 कहाँ हो सकता है, 1 2 3 पोर्शन में कहाँ पे 0 हो सकता है, इसमें हो सकता है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्यों 0 हो सकता है सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा होगा और इस माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, है कि नहीं, अब आप देखो कि 6q से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा तो है बट मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है, समझ गए क्या, और इस +2 की q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है इसका मैग्नीट्यूड कम है तो डिस्टेंस भी तो कम है, तो ये दोनों साथ हो सकते हैं ना, बराबर हो सकते हैं ना, मतलब इस वाले सेगमेंट में इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा 0 होएगा ही होएगा, समझ गए क्या, तो ये वाला जो ग्राफ बनता है, देखो यहाँ मैंने किया इस तरह से कर दीजिए, कुछ समझे क्या, 0 किया, अब और दूर अगर चलते जाओगे तो अब देखो डिस्टेंस का बच्चा स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर जिससे डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो आप एक बताओ, एक आदमी 3 से 3 पे था और एक आदमी 4 पे था, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, हुआ कि नहीं, अब लेकिन अभी तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 16 - 9 कितना होता है, 7, 7 का ही डिफरेंस आया ना, अब ऐसे सोचो, अब एक आदमी 3 से 4 पे गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एक आदमी 4 से 5 पे गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अब 25 - 16 कितना हो गया 9, देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है नेट में ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अब लेकिन r को अगर और बढ़ाओगे, ये वाली दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो बढ़ रही है और उसका स्क्वायर हो रहा है, और ये वाला अभी उतना डिस्टेंस नहीं ना बढ़ा जितना ये बढ़ा, क्यों सर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मान लो किसी दो के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो समझ पा रहे हो क्या, तो इसकी स्ट्रेंथ, जैसे देखो आपको एक बात बताते हैं, यहां से यहां तक जब जाओगे तो इसका भी स्क्वायर, इसके बीच का दूरी का भी स्क्वायर हो रहा है, और यहां से यहां तक जाओगे तो इसके बीच का भी दूरी का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका अब डिस्टेंस कम है ना, तो थोड़ा और आगे जाओगे तो जितना, जिस हिसाब से इसका ई कम होगा उससे ज्यादा हिसाब से इसका वाला ई कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों ज्यादा दूरी है ना, तो ज्यादा दूरी में थोड़ा और बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कम वाला तो थोड़ा चेंज करेंगे उसका स्क्वायर और कम बढ़ेगा ना, अरे क्या, जैसे आप ऐसे समझो, एक था मान लो 5, ठीक, और एक था 5 का मान लो, इसको मैं 10 कह रहा हूँ और इसको मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 पे है, तो ये 10 का स्क्वायर पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, अब अगर ये 10 से 11 होगा तो ये 121 कितना का बढ़त ले लिया 21 का बढ़त लिया, और ये 2 से 4, 2 से मान लो कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये कितने का बढ़त ले पाएगा 5 का बढ़त ले रहा है, और ये कितने का बढ़त ले रहा है 21, तो मतलब सर अगर आप इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाओगे तो इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ होगा,
बट यहाँ पे जो -6q बैठा हुआ है उसकी वजह से इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कम हुआ होगा, समझ गए क्या? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अभी भी बढ़ रहा होगा, समझ गए क्या? तो ये ऐसे करके पहले बढ़ेगा और फिर इससे भी दूरी जब बढ़ने लग पड़ेगी तो फिर घटेगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा, समझ गए क्या? ये बेटा नेट, ये जो ग्राफ बन रहा है किसके लिए बन रहा है? अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन रहा है, तो समझे क्या? इसमें इसका और इसका दोनों का कंट्रीब्यूशन है। पहले नेट में क्या हो रहा था? पहले तो यही पास में था तो ये डोमिनेट करके निकल रहा था, फिर इधर वाले ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जीरो कर दिया। अब जीरो करने के बाद और आगे जाएंगे तो इधर देखो, और चाहिए कौन सा था, -2, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के बाद आएगा वो अभी भी क्या होगा, धीरे धीरे जीरो के बाद और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, समझे? बढ़ते 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 फिर कम होते 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 फिर जीरो की तरफ चलते, ठीक है? तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, समझ पाए क्या? कहोगे बच्चे दिक्कत होगी, सोच लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक तो जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पक्का। अब इस पॉइंट से अगर आर और बढ़ाएंगे, आर को और ज्यादा बढ़ाओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है बच्चा वो किसकी वजह से आ रहा है? E ड्यू टू +2q, है कि नहीं? पक्का। और -E ड्यू टू, चलो मैं जोड़ ही रहा हूं, प्लस E ड्यू टू कौन सा बच्चा, -6q, है कि नहीं? और इस वाले सेगमेंट में आप जब भी देखोगे +2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और E ड्यू टू -6q किस तरफ है? ये -6q, और इधर की तरफ कौन है बच्चा, प्लस। तो अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए नेट क्या बन गया, कुछ समझे क्या? अब लेकिन अगर आप इस वाले सेगमेंट को जब पार करोगे, मैं इसको यहां बनाता हूं, लेकिन जब आप बच्चा इस वाले सेगमेंट को पार करोगे, इस वाले सेगमेंट को जब आप पार करोगे तो अब ये नेट फील्ड जो होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आप जब थोड़ा आगे जाओगे ना तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इसकी वैल्यू भी घटेगी, लेकिन जो पीछे से सब्ट्रैक्ट कर रहा था उसकी वैल्यू और ज्यादा घट जाएगी, समझ गए क्या? तो नेट में अब डिफरेंसेस कुछ आने लग पड़ेगा ना, समझे क्या? तो ये चीज घट जीरो होने के बाद फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ गए क्या? अब लेकिन बढ़ते बढ़ते चांद तक थोड़ी जाएगा, क्योंकि फिर इससे भी तो दूरी बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते जाएगा तो फिर डिक्रीज होते होते, समझ गए क्या? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। और अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना तो जीरो हुआ, अब जीरो के बाद जीरो किधर आएगा वो तो समझ में आता है ना, जीरो कहाँ पे आता है? मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होता है उससे दूर में जीरो आएगा, तो 6 और 2q में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका ना, तो इससे दूर में ही जीरो आएगा। और कैसे जीरो पहचाने, एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर, तो पक्का है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा ही आएगा। और एक इधर चांसेस बन रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने के, बट यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे भी देखो -6q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो दोनों अपोजिट में तो हैं, लेकिन सर ये वाला जो पॉइंट है वो ये बड़े चार्ज के पास में है, इसलिए यहाँ पे कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो हमें यही वाला पार्ट ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो +2q से ये वाला ड्रॉ ही जाएगा, फिर जीरो कर दो, फिर बढ़ा के गिरा, ठीक है? ओके, फिर से वही बच्चा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, जो हमने वहां पे कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था वही चीज, अब देखो जहां पे आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वहां पे तो हमें समझ में आता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। अरे एक चार्ज जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था दूसरे गाने पे भी वो उतना ही बनेगा, तीसरे गाने पे भी वो उतना ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा इसको देख के। हाँ, उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें भले फर्क पड़ेगा, नेट पे फर्क पड़ेगा, इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए क्या? जैसे अगर हमने कहा कि कोई +q1 चार्ज है, कोई +q2 चार्ज है, कोई +q3 चार्ज है, कोई +q4 चार्ज है, ब्ला ब्ला ब्ला, +qn चार्ज है, और मान लो किसी पॉइंट P पे ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है rn, तो इस जगह पे अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ब्ला ब्ला ब्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n, समझ गए क्या?
अरे वेक्टर की तरह जोड़ देना है, बाकी बात खत्म। बाकी हमारे पास फॉर्मूले के नाम पे क्या है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसको जोड़ना लेकिन कैसे बच्चों, वेक्टर एडिशन की तरह, ठीक है। Electrostatic force experienced by a -3 microcoulomb charge placed at a point P, यहाँ पे कितना रख दिया बच्चा, -3 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है क्या। अब क्या बोला है, ड्यू टू अ सिस्टम S ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज एज शोन इन अ फिगर, F कितना दे दिया है बच्चा, इन सब का मिला के सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, ये सारे सिस्टम ऑफ चार्ज मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर F इज इक्वल टू 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप। अरे सब मिला के यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू हमें दे दी है कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो समझ गए क्या। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले बात एक ही है। तो हमें क्या समझ में आता है सर, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, कुछ समझे क्या। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जैसे लिख देंगे, E इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू, क्या हमें फोर्स दिया हुआ है, अरे नहीं दिया, दिया है ना भाई, और क्यों दिया हुआ है क्या पहले से, 3 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इफ नाउ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3, अच्छा अभी यहाँ -2 की जगह किसको रख दिया, माइनस, नाउ 2 माइक्रोकूलम, अच्छा -3 को हटा के यहाँ किसको रख दिया। अब क्या पूछा है कि बताओ अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला बोलो, अरे F चुप है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, बेटा यहाँ से E निकाल चुके हैं ना हम लोग। अरे यार एक बार इस पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो कैसे निकाल लिया, तो यहाँ का फोर्स पता था, तो F बाई Q करा तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना, और इस पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा ना, बदलता तो नहीं है। अभी कौन है यार, एक किसी Q चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पूरे सिस्टम की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा फिक्स रहता है उस जगह पे, अब आगे पीछे करोगे तो चेंज होगा। अब उस जगह पे अगर कोई दूसरा फोर्स, अगर उस जगह पे कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, क्यू इंटू ई, अरे एक बार ही निकल जाएगा तो क्यू से मल्टीप्लाई करते चलो, समझ गए क्या, कर लोगे ये आसान था। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर में हमसे क्या पूछे, ये सब सवाल अपन कर चुके हैं बहुत। अरे यहाँ पे निकालने का है, हाँ ये कैसा है, +2q, ये कैसा है +4q, तो +2q का इलेक्ट्रिक, अच्छा ऐसे देखो ऐसे है, तो अब एक बात बताओ, +2q के की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेंटर में इस तरफ जा रहा होगा, कुछ समझ पा रहे हो क्या, और इस +4q की वजह से किधर जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला ना, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस तरफ जाएगा, अरे इधर ही जाएगा ना रे, टू ही दो उसको, अरे मान लो इसका मानते हम 2e, इसका 4 था ना मैग्नीट्यूड, मान लो 4e है, तो 4e माइनस 2e कितना हो जाएगा, ओवरऑल 2e मिला ना, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, अब e की वैल्यू नहीं लिख पाओगे ना, ये एक मिनट बच्चा, हाँ जी ये आया, आगे सर आगे, और ये क्या है और ये क्या है +3q, तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, अरे q इधर कितना है 3 तो है, तो एक e इधर, और इसका मान लो 3q, तो 3 अरे बीच में तो, हाँ आ गया +2q, दिक्कत है तो बोल, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चा, 3 इधर से 1 इधर से, तो इधर भी कितना आ गया 2e, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा ना यार, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। कितना हो जाएगा √e² प्लस 2e, हाँ ठीक है, अरे मान लो इसको मैंने E1 बोल दिया, इसको मान लो मैंने E2 बोल दिया, तो √E1² प्लस E2², और cos 90 कितना होता है 0, और दोनों सेम ही आ रहा है, देखो 2e और 2e आ रहा है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा √2e, समझे क्या, e की वैल्यू लिख पाओगे, देखो तुम्हें अगर दिक्कत होता है ना तो देखो ऐसे किया करो, इधर देखो इधर देखो,
मैं एक तरीका बताता हूँ, ऐसे दिया हुआ है ना, तो आप क्या क्या करो बच्चों, देखो यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है 4, तुम ये समझ रहे हो 4 वाला इधर जाएगा, 2 वाला इधर जाएगा, ये भी नहीं समझ में आता है, तो 4 का इधर, 2 का इधर, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 बनेगा, कंफर्म हो, सोच लो। तो यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ था, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे था, तो 2 यानी इस 4 को क्या बना दिया मैंने, ये सेंटर ये रहा, यहाँ क्या लिख दिया 2 समझे क्या, नहीं समझे, क्या क्या 4 क्यों ऐसे जाएगा, 2 क्यों ऐसे जाएगा, तो 2 तो इसका खा जाएगा, तो यहाँ 4 कितना बन गया एक्चुअल में, समझे क्या, यहाँ क्या था 3 क्यू, यहाँ क्या था क्यू था ना, तो 3 में से 1 खा गया तो बचा कितना, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बच गया केवल, आगे क्या समझ में, ये ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा होगा, इसकी वजह से किधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा, क्या ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा ये वाला डिस्टेंस है, ये अरे ये स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, अरे ये था तो a/2 ही होगा ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये भी नहीं आता, तुम्हें आता है क्या, तो कितना हो गया, a/2 अंदर में और 2 गया, अरे कॉमन निकाल दिया ना बाहर, तो अंदर 1 + 1 √2 बचेगा, तो कटा कटा तो कितना आ गया, a/√2 आया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/, आया, यहाँ 2 क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, k3/r², तो यहाँ लिखो k, q की जगह कितना लिख दिया 2q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a/√2 का होल स्क्वायर, आया कि नहीं आया, ई बना, क्या ये भी उतना ही है, अरे मैग्नीट्यूड है ना, इसका क्या लिख दिया k2q बाई a/√2 का होल स्क्वायर, समझे क्या, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या, अरे आ गया ना बाबू, ई निकला, अरे ये भी ई था, ये भी ई था, और 90 डिग्री है, तो देखो थोड़ा स्मार्ट बनो रे, तो 90 डिग्री है, तो मुझे पता आंसर क्या आने वाला है, e√2 आने वाला है ना, बस ई को उठा के ये वाला ई को यहाँ रख देंगे, लगा कुछ कॉमन है, बार बार ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अरे दिख रहा है साथ काट दो, अब सब k3/r करता है, k3/r करता कर दो, हाँ जी बोलो, 6 charges, 3 positive and 3 negative of equal magnitude are to be placed at the vertices of a regular hexagon such that the electric field at O is, O पे electric field कितना हो जाए, double the electric field when the only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangement of charge is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ो फिर से तब ना आएगा, अरे 6 को पॉइंट दिया है, इसमें से 3 को पॉजिटिव और 3 को नेगेटिव चार्ज रखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 तो है, बरोबर है, फिर क्या बढ़ा, आगे पढ़ो, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है, फिर आगे बोलो, ताकि O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, डबल हो जाए, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड when the only one positive charge of same magnitude is placed at R, ठीक है, तो कैसे होगा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव रख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी सेम वाला पॉजिटिव वाला रखेंगे, या सॉरी यहाँ फोर्स थोड़ी निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पॉजिटिव अगर रखेंगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, तय है, पर अभी अभी जितना जा रहा है, एक चार्ज रखने से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जितना अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चाहिए, डबल चाहिए, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई बन रहा है, तो मुझे कितना चाहिए, ई की जगह क्या चाहिए, 2 टाइम्स ई चाहिए, तो बताओ यहाँ कौन सा जगह पे कौन कौन सा चार्ज रखना चाहिए, यू पे माइनस, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, तो खुद ही सोचो, अरे अगर यहाँ पॉजिटिव रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, अभी कितना मिलेगा, ई मिलेगा, और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव रखे और यहाँ मैं क्या रख दूं, नेगेटिव रख दूं, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, उधर ही,
तो ई और ई कितना बन जाएगा, 2e डबल हो जाएगा ना यार। मतलब अगर आर पे प्लस रख रहे हैं तो यू पे कितना कैसा रखना पड़ेगा, और अगर आर पे माइनस रखेंगे तो u पे प्लस बनेगा ना दोनों केस में। अगर ये ना होता तो ई होता, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट मुझे क्या रखना है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि यहाँ सेंटर पे क्या मिल जाए अपन को, दुगना मिल जाएगा। तो अक्कल लगा लो, तो यहाँ माइनस रख दिया, यहाँ बन जाएगा ना। अब बाकी जगह वालों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो कौन सा एलिमेंट सही होगा जरा देखो। तो ऐसे था ना, P Q R S T, Q को तो छोड़, अच्छा U भी है, P Q R S T Q। तो अब जरा देखो, एक मिनट, ये R था और ये U था बच्चा, तो R और U पे एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, और अगर ये माइनस होगा तो ये वाला जरा ढूंढो तो, तीसरा और छठा। पॉजिटिव रखा है हाँ बच्चा, 1 पॉजिटिव चार्ज ऑफ r नेगेटिव डिस्प्लेस्ड एंड r पे पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, R पे पॉजिटिव कहाँ है भैया, थर्ड वाले पे, कौन सा डी, बी और डी दोनों में नहीं है भाई, कहाँ भाई, थर्ड है ना। तो 1 2 3 यहाँ भी प्लस दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ भी प्लस दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ भी प्लस दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ, तो ये तो हटा दो पहले, ठीक है। और यू पे भी पॉजिटिव ढूंढ दो, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये गया, ये गया, सर नेगेटिव आएगा ना u पे, अगर r को पॉजिटिव रखे हैं तो। अच्छा यहाँ नेगेटिव चाहिए था ना, ये ठीक है, हो गया, ये गया, ठीक है क्या, b और d में, डी और d में, डी में ये दोनों बन रहे हैं ना। Yes, sir. चलो जरा चेक कर रहे थे बाकियों को। पी पे प्लस, अगर पी पे अगर प्लस रखते हो तो एस पे भी प्लस चाहिए, तब कैंसिल होगा। तो पी क्यू आर एस, पर इसमें माइनस है, हाँ हटा दो, डी मान लो, चेक कर लेगा। पी पे माइनस तो एस पे भी माइनस, सेट बैठ गया। yes, sir. अरे देखो ना, पी पे माइनस तो एस पे भी कैसा चाहिए, हो जाएगा ना कैंसिल। अब बचा का क्यू पे क्या कर दो प्लस, इस पे भी क्या कर दो, क्यू पे देखो प्लस है कि नहीं, प्लस है ना, देखो क्यू पे प्लस और एस टी, पी क्यू आर एस टी, लिखा क्या प्लस प्लस, ये भी क्या है आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पानी नहीं आया तुम्हारे, अरे यार है क्या उसमें, चलेगा, पढ़ रहा है कुछ तुम, जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी पता है, ये पता ही नहीं, अरे ये तो सिखा दिया ना, नहीं सिखाया है। अरे अगर चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या सिखाया था, क्यू बाई एल। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो इस पे हम कोई एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, अरे पूरा लेंथ कितना है एल, और इस पूरे पे चार्ज कितना बांट रखा है क्यू, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, याद आया क्या। तो एक छोटे से टुकड़े में कितना चार्ज होगा, इसको अगर डीएक्स बोलता, तो इस छोटे से टुकड़े में एक छोटा सा चार्ज होगा जिसको क्या लिखेंगे, लैम्डा डॉट डीएक्स। कुछ समझे क्या, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज क्यू बाई एल, और इसी क्यू बाई एल को क्या लिखा जा रहा है, लैम्डा लिख रहे हैं यार। तो 2 में कितना होगा 2 लैम्डा, 3 में कितना होगा 3 लैम्डा, 5 में कितना होगा 5 लैम्डा, तो डीएक्स लेंथ में कितना होगा, तो लैम्डा डॉट डीएक्स, ठीक है क्या। इसी तरह सरफेस वाले का कहानी बच्चा, चार्ज अगर पूरी की पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्यू बाई, अरे पूरा एरिया, तो किसी छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, अरे मान लो इसमें मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता, तो छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, तो एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है सिग्मा, तो छोटा सा एरिया अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ डीए क्यों लिख रहा हूं मैं, जैसे देखो यहाँ पे मान लो बच्चा मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है क्या, छोटा सा एरिया लिया, तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होगा सर, छोटा सा होगा, ये छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, सिग्मा क्या बता रहा था, एक पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो सिग्मा
तो छोटे से एरिया में कितना होगा, तो सिग्मा इंटू डी है। ठीक है क्या, ये सारी बातें। इसी तरह वॉल्यूम में बच्चा, छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज होगा, और छोटा सा और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू बाई वी। वॉल्यूम के लिए रो यूज करेंगे, ठीक है क्या, चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो छोटा चार्ज इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, रो इनटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी। ठीक है, अब आगे आएगा तो देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगर मान लो किसी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, ठीक है, चलो जैसे मान लो चार्ज अगर ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा इस रिंग पे, कुछ ऐसा चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसके सेंटर पे पूछा जाए तो देख के बता दोगे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे जीरो। अरे भाई यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लो ना, तो छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ भी तो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा होगा, कैंसिल होगा ना यार। तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, टेंशन खत्म। कुछ समझे क्या, इसमें तो मेहनत नहीं। चलो, एट द एक्सेस ऑफ रिंग, बच्चा इसको रिजल्ट को थोड़ा हम याद रखेंगे, ठीक है, हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ज्यादा नहीं बुद्धि लगाना है। चार्ज को इस रिंग पे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है क्या। देखो बच्चों, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। बट यहां पे ये क्यू कैसा होता है, अरे पॉइंट चार्ज कैसा होता है भाई साहब, पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। पर इस बार ये जो मान लो क्यू चार्ज है वो पूरे के पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ समझ गए क्या। तो जब पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, एक एलिमेंट्री पार्ट ले लो, और इस मान लो मैंने कहा कि चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है, कितनी दी हुई है, लैम्डा समझ में आता है क्या, लैम्डा समझ जाते हो। चलो, तो मैंने कहा जो तुमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसका लेंथ कितना लिया, ले सकते हैं ना ऐसा। तो इसमें चार्ज भी कितना होगा यहाँ पे, छोटा सा डी क्यू। ये सब बातें बहुत पढ़े हम लोग। तो अब मुझे बताओ इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम बोल दोगे सर लैम्डा डॉट डी एक्स होगा। ये बात समझ में आई क्या, पक्का ना। देखो अब ड्रॉपर के हो तुम लोग तो अब बहुत आराम से, नहीं एलिमेंट्री पार्ट इतना नहीं समझा सकते, सब समझाया जा चुका है, सेंटर ऑफ मास में भी आ चुका है सब बातें। नहीं आया है क्या, फोर्स एनएलएम वगैरह में भी सिखाए हैं। चलो, तो इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अरे पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा ना। और ठीक इसके अपोजिट में भी तो वही सिस्टम बनेगा, इसकी वजह से भी किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। चल, तो जरा देखना ये रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे ताकि आगे चल के बहुत काम आएगा, देखना अब कैसे। तो मान लो यहाँ पे मैंने कहा कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा बच्चा, तो यहाँ पे ये रहा डी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बन रहा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा डीई का कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा डीई का साइन थीटा। आ रहा है क्या समझ में आप लोग को, बढ़िया। लेकिन लेकिन इधर देखो, वैसे ही सिस्टमैटिक पार्ट बेटा इस तरफ भी है, कुछ समझ पा रहे हो क्या, ऐसे इसको मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहिए। तो आप लेकिन देखोगे इसका भी एक पार्ट ऐसे जाएगा, दिख रहा है क्या, इसका भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा ही बनता, सिमेट्री है तो उसका भी डी का कॉस थीटा इधर ही आता, और डी का साइन थीटा इधर जाता। कुछ समझ पा रहे हो क्या, तो डी का साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है क्या, तो बचेगा क्या, केवल डी का। तो अब रुक जाना जरा, सुनो सुनो, अगर डी एक बार में अगर आप दो दो को सेलेक्ट करोगे तब तो तुम रिजल्टेंट क्या बनाओगे, 2डी का। समझ में आ रहा है क्या, लेकिन एक बार में एक ही को सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट सिर्फ क्या बनाएंगे, ये अंडरस्टूड है कि डी का साइन थीटा सर कैंसिल ही होगा। कुछ समझ गए क्या। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2डी का, अगर तुम सुनो ध्यान से, या तो 2डी का, अगर तुम 2डी का कॉस थीटा लोगे तब तो आधा पार्ट ही कवर करोगे, और अगर या तो आप डी का कॉस थीटा लीजिए ताकि आप पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे, पूरा गोला। कुछ समझ पा रहे, नहीं समझे बेटा, अगर 2D यहाँ पे अगर मैं 2D कॉस थीटा रिजल्टेंट बनाऊंगा तो आप एक बार में इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट भी करेंगे तो फिर पूरा का पूरा रिंग इंटीग्रेट नहीं होगा, सिर्फ कितना परसेंट इंटीग्रेट होगा, आधा चूज करेंगे तो आधा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं समझे, ऐसे था ना, तुमने कहा कि इसके और इसकी वजह से एक बार में दोनों को देखते तो रिजल्टेंट 2D कॉस थीटा जा रहा है, समझे कि नहीं। तो अब इसको अब कवर करना पूरा रिंग, तो देखो तो इसको यहां से ऐसे घुमाते हुए ये वाला पॉइंट देखना, पूरा कवर हो गया, तो आधा ही घुमाना ये,
ऑटोमेटिकली इधर वाला इधर चला गया। और लेकिन अगर डी का कॉस थीटा लिखेंगे केवल तो पूरा ये वाला रह गया ना, सिर्फ यही ऐसे घूमते हुए ऊपर तक गया। कुछ समझ गए क्या? कंफ्यूजन ना रखना। तो तुमने कहा सर आपको क्या चाहिए था, मैंने कहा ये रहा, मान लो बच्चा दूरी दी हुई है x, ध्यान से देखना, और ये रेडियस मान लो r दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बरोबर है क्या? चलो लिखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या मुझे? डी का कॉस थीटा होगा, नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना डी का कॉस थीटा, बरोबर है क्या? कि 2d कॉस थीटा लिखो, डी कॉस थीटा लिखिए और इंटीग्रेट फिर पूरा पार्ट होगा, पूरा पार्ट, ठीक है। चलो तो डीई का कॉस थीटा अगर मैं लिख के चलो, देखते चलना, देखना ध्यान से। तो तुमने कहा सर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस बार आपने छोटा सा लिया है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई का कॉस थीटा। कुछ समझे क्या? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? अरे इस पार्ट की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया डी कॉस थीटा, एक और लिए होते तो उसका भी डी कॉस थीटा इधर ही जाता, एक और लिए होते तो डी का कॉस थीटा इधर जाता, तो सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना यार, तो सबको ऐड करना है ना, तो सबको ऐड करना मतलब सबको क्या करना है? कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे मान लो इसकी वजह से हमने कहा इस तरफ बना डी1, एक और छोटा सा से पार्ट लिए होते तो क्या बना होता है डी2, एक और लिए होते तो क्या बना होता है डी3, तो टोटल के लिए क्या करते हैं डी1 प्लस डी2 प्लस डी3 डी4 डीएन तक, तो सबको जोड़ना मतलब क्या करना है सर? इंटीग्रेट करना है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। क्लियर है क्या? चलो अब डी की वैल्यू कितनी होगी बोलना जरा। तो डी की वैल्यू क्या होगी बोलो? के, अरे फॉर्मूला बोलो ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के चार्ज कितना बोलोगे? डी क्यू लिख सकते हैं ना यार, और डिस्टेंस कितना है देखो तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ समझे क्या? तो यहां क्या आ जाएगा देखो तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ समझे क्या? तो डी की जगह क्या लिख दो? डी डी की जगह क्या लिख दो? हाँ देखो, इंटीग्रेशन के डी क्यू दिख रहा है क्या? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? अब देखो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है यहाँ पे, ये जो थीटा भाई साहब है ये कैसे है बच्चा? कांस्टेंट है। कैसे दिख रहा है क्या? अरे गोला है और ऐसी बार बार सिलेक्ट हो रहा होगा ना, तो ये एंगल जो ऐसे बना रहा है इसके साथ ये तो चेंज होने वाला नहीं है। कुछ समझ पा रहे हो क्या? एंगल उतना ही रहेगा ना, तो जब एंगल उतना ही रहेगा तो जरा मुझे बताओ तो आप कॉस थीटा को यहां से क्या लिख सकते हो? मैं इसको कॉस थीटा फिक्स है बच्चा, ठीक है, इसीलिए मैं यहां से कॉस थीटा को क्या लिख रहा हूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिखा क्या? तो यहाँ पे कॉस थीटा को क्या लिख दिया? x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? अब देखो जो है कांस्टेंट उन सबको बाहर भेज देते हैं, भेज दे बाहर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? के कांस्टेंट दिख रहा है क्या? और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी पावर कितनी है? 1/2 है ना, तो 1/2 और इसकी पावर कितनी है? तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिखा क्या? ये जो x है, ये x दिख रहा है क्या? अरे किसी x फिक्स डिस्टेंस पे ही निकाल रहे ना फिलहाल, x वेरिएबल नहीं है, हम कहीं x पे ही निकाल रहे थे, x भी कांस्टेंट है, तो x को भी क्या भेज दिया? बाहर भेज दिया। तो अंदर बच क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी। कुछ समझे क्या? नहीं? पक्का? अच्छा अब बताओ इस पूरे रिंग में चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था? क्यू ही डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो सारे डी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू बनेगा। कुछ समझे क्या? नहीं, सारे डी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्यू बनेगा ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया देखो तो, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ समझे क्या? इंटू क्यू। ठीक है, बहुत टफ रिजल्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, हो जाएगा याद। ये क्यूब जो है बच्चा वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स, ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा आपको। रिंग के एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इतना आया।
अब जैसे कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, हो सकता है नहीं आ रहा होगा तुम्हारे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। जैसे देखो यहां पे मैंने सिर्फ डी का कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया है, बरोबर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहां पे डी की कॉस थीटा की जगह बच्चा अगर 2DE कॉस थीटा लिया होता, 2DE कॉस थीटा, तो समझ पा रहे हो क्या? 2D कॉस, यानी हम एक बार में दो दो को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, एक बार में दो दो को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस स्टेप में सारा प्रोसेस तो ही चलता, यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 आया होता, कुछ समझ पा रहे हो क्या? एक एक्स्ट्रा 2 आता ही ना, बाकी कैलकुलेशन वही चलता। तो उस केस में लेकिन DQ को जब इंटीग्रेट करते तो DQ कौन सा वाला लेते? केवल आधा पोर्शन वाला ही लेते, कुछ समझे? पूरा थोड़ी घूमा, पूरा नहीं ना घूम रहे भाई। जब आधा घूम रहे तो क्यू भी कौन सा लोगे? आधा ही लोगे ना। तो टोटल चार्ज कितना था? क्यू, और उसका आधा कितना होगा? Q/2। तो यहाँ पे DQ का जब इंटीग्रेशन किया होता तो क्या आया होता? Q/2, कुछ समझे क्या? और ये 2 इस 2 को खा जाता, समझ गए क्या? पक्का? ध्यान रखना। तो रिजल्ट हो गया KQX, याद कर लो, R² + X² की पावर 3/2 KQX R² + X² की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। दिख गया क्या? जरूरत है तो लिख लो। तो अरे जरूरत है भैया तो लिख लो ना, किसने मना कर रखा है तुम्हें? फिर अगर ऐसा लिखते लैम्डा, तो देखो यहां पे फिर क्या आ जाता? फिर इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारे पास, अरे यहाँ x मुझे लेना नहीं चाहिए था, इसको ना dr लेते, क्योंकि यहाँ x चल रहा है ना, तो r dr लिया होता, ठीक है? तो फिर इस dr का इंटीग्रेशन क्या आ जाता? 2πr आ जाता, ठीक है? तो वो कोई बड़ा चीज नहीं, हमें ये याद रहेगा KQX/R² + X² की पावर 3/2, ठीक है? तो क्या आया बच्चा, बोलो एक्सिस पे E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस इज इक्वल टू KQX, ध्यान रखना, √of R² + X² की पावर 3/2, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे जरा कुछ बताना आप लोग, अगर बच्चा x की इधर देखो, इफ x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अरे x को यहां 0 रखो, तो 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ खत्म नहीं हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आएगा। और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? अरे यहाँ x रखो ना इनफाइनाइट यार, तो इनफाइनाइट रखोगे तो नीचे वाला वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और बहुत बड़े वैल्यू से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अब बोलोगे सर ऊपर भी तो x है, तो बेवकूफ यहाँ x का स्क्वायर है, ठीक है क्या? और वैसे भी समझ में आता है कि सर जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता ही है, तो इन्फिनिटी पे जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, दिखा क्या? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, अगर हम रिंग के लिए E वर्सेस X का ग्राफ बनाएंगे, तो बताओ X इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0 था। और इन्फिनिटी पे भी कैसा है? 0 है ना। तो अगर कोई दो चीज, अगर दो गड्ढा दिखाई दे रहा है तो बीच में उठा हुआ चीज होगा कि नहीं होगा? अरे दो गड्ढे के बीच में उठा हुआ रहेगा ना यार, पहाड़ होता है, कैसे पता चलता ऊंचा है? क्योंकि दोनों तरफ गड्ढा है तब तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ समझे क्या? और इधर से ऐसे, ठीक है? तो अब इसमें एक और सवाल बनता है कि आपसे पूछेगा कि तब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम कहां पे होगा? अरे यहां पे तो 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो कहीं यहां पे बच्चा मैक्सिमम होगा ना, कहीं एक्स पे, कुछ एक्स पे, कहीं एक्स पे, ठीक? तो मैंने फिजिक्स में क्या सिखा रखा, कभी भी अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता तो क्या करते हैं? डी। अब यहाँ पे E वर्सेस X है, तो DE/dx कितना होना चाहिए? अरे बोलो ना रे, DE/dx को कितना पुट करोगे? 0 पुट करोगे? कर सकते ना D/dx का डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंट, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, तो x की वैल्यू आएगी ±r/√2, कुछ समझे क्या? x की जगह यहां आ जाएगा +r/√2 और यहां आ जाएगा बच्चा -r/√2, समझे क्या? नहीं, r क्या था? अरे उस रिंग का रेडियस रे, कुछ समझे क्या? तो ये कैसे आएगा? जब DE/dx = 0 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू, अरे यहां दिख रहा है ना x यार,
तो x और r में जो रिश्ता आएगा वो कैसा आएगा, प्लस माइनस r बाई रूट टू, मतलब प्लस r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, माइनस r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव में और यहाँ नेगेटिव में। ठीक है, 5 मिनट रुका जाए। देखिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत काम का है ये रिजल्ट, दिखाता हूं आपको कैसे। आंसर बोलो। क्या पूछ दिया हमसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर मतलब ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, याद आ रहा है क्या? और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने पढ़ा था, टी इज इक्वल टू क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई √m/k, पढ़े है ना? और के कैसे निकालना होता है, याद आ रहा है? एक्स के बगल वाला। कर पाएंगे ये सवाल को? चलो मैं मिलता जुलता एक कराता हूँ, फिर आप करना। मिलता जुलता क्या, ऐसे ही कुछ करा देते हैं। देखो, बहुत टुच्ची सी बात है। हाँ जी, अभी हमने कुछ पढ़ा कि मान लो अगर मेरे पास एक रिंग है, रिंग की वजह से इस रिंग का रेडियस मान लो बच्चा आर है, इस पे चार्जेस अपना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये डिस्टेंस आपको एक्स दिया हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए, देखो सवाल सुनना है ना, कि यहाँ पे मान लो किसी क्यू नॉट चार्ज को अगर हमने रख दिया, ठीक है क्या, क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, तो जब क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दोगे तो क्या होएगा, अरे ये वापस अपनी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे माइनस क्यू नॉट रख दिया मान लो, प्लस क्यू नॉट रखते तो रिपेल करता, माइनस क्यू नॉट रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। या फिर यहाँ पे मैं प्लस क्यू नॉट रख दूं और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को रिंग के ऊपर डाल दूंगा, है ना? तो इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना, मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ना। और फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्यू इंटू, क्या हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुके हम लोग पहले ही, कितना, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस की पावर, सॉरी अंडर रूट क्यों कर रहा हूं मैं, 3/2 लिख दो ना। हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/, पढ़ चुके हैं ऐसा करके, नहीं पढ़े? अब जैसे मान लो पर यहाँ पे जो सवाल दिया था वो ऐसा नहीं दिया हुआ था। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा सर, ये माइनस क्यू नॉट जब सेंटर के पास जाएगा तो इसके ऊपर नेट फील्ड अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, 0 नहीं लगेगा, लगेगा ना यार, लेकिन मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ जाएगा। अगर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे आगे बढ़ेगा तो फिर इधर की तरफ फोर्स लगने लग पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, होगा ना? नहीं होगा, होगा। और एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए था, एक्स जो होना चाहिए था वो बहुत छोटा होना चाहिए था एज कंपैरिजन टू, ऐसा ये पहले भी हमने किया था, अरे +2 की 1, याद आ गया क्या? तो कैसे कर रहे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है क्या? यहाँ लिखा क्यू नॉट, ई की वैल्यू बेटा क्या लिख दू बोलो तो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, या मैग्नीट्यूड केवल लिख रहा हूं, माइनस नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड के लिए तो सिर्फ वही चाहिए ना कि हाँ जी भाई वापस जा रहे, इतना फोर्स लगे। दिखा क्या? अच्छा, इस सवाल में क्या पूछा था, यहाँ देखो दे रखा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ऐसे दिया हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे भी अगर हम कह दे कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो इस एक्स को इग्नोर कर सकते हो, तो तुम्हारे पास एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो तो, क्यू नॉट इंटू के क्यू एक्स अपॉन, इसको खा जाओ तो आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, आर का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इधर से बताओ, ये तुम्हें एक्स के बगल वाला ये पूरा क्या बन जाएगा, एक्स के बगल वाला क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई √m/k, के की जगह क्या लिख देंगे, क्यू नॉट के क्यू, ये वो वाला के है ना, वो वाला के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, तो के डैश, इसको मैं के डैश रहने देता हूँ, ठीक है क्या, क्यू नॉट के डैश क्यू, ऊपर में आर का क्यूब, कुछ समझे क्या? टी आ गया। तो अब ओमेगा अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो पलट देते थे इसको,
और ओमेगा अगर निकालना है तो 2 पाई बाई, और टी की वैल्यू कितनी है दिख रहा है क्या? 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो एक्चुअल में ये क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ, जो तुम कहते हो ना टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो ओमेगा वाले में यही क्या बन जाता है, के बाई एम। 2 पाई हट जाता है, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। कर सकते क्या? के ये वाला पूरा का पूरा छेप दिया, खत्म का। ठीक है, ये वही है। दिख रहा है क्या, के की वैल्यू रखी हुई दिख रही है तुम्हें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दिख रहा है क्या? दोनों चार्जेस दिख रहे हैं क्या? अब जरा रिदम में लगा लेना, ये तो ऐसे ही हटा दो, इन दोनों में से एक होगा, यही वाला होगा मेरे ख्याल से। दिया है क्या? कर पाओगे ना? सेम था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क ऑफ अ लाइन चार्ज एट अ सेंटर। देखो हम इसके डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं ना, और ये हमारे बड़े काम का है। वैसे डेरिवेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, बट हम करने वाले नहीं है। हम आपको एक रिजल्ट बताएंगे और उसी से आप सारा आंसर निकालोगे फट फट करके, ठीक है? थोड़ा समझना, 12वीं में थोड़ी डेरिवेशन करना है ना, तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे। बाकी आप करना चाहो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? करना चाहते तो वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पार्ट लेते, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाता, एक एक्स वाला होता, एक वाई वाला होता। इधर से भी करते तो एक एक्स वाला होता है, वाई वाला होता, वाई वाला वाई कैंसिल हो जाता, एक्स वाले में पूरा का पूरा यहाँ से पूरा ऐसे इंटीग्रेट कर देता। हमें उतना नहीं दिमाग में, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करो। कभी भी बच्चा अगर तुम्हें कोई आर्क दिखे और इस आर्क की वजह से, जरा ध्यान देना, अब ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो इस आर्क का कोई तो सेंटर होगा। अब सेंटर से ये दोनों आर्क का जो दोनों साइड है, वो टोटल कितना एंगल बना रहा है वो देख लो सीधा। कुछ समझे क्या? एंगल देख लो कितना बना रहा है, और सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या याद कर लो, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। कुछ समझे क्या? क्या करना है, जो भी एंगल दिया होगा उसका आधा, और लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना जो भी लेंथ में, वो लैम्डा, के का पता ही 1/4πε0, और आर क्या हो जाएगा बच्चा इसका रेडियस। टेंशन वेंशन ना लेना। जैसे मान लो तुम कहोगे सर हमेशा, अगर मान लो कुछ ऐसा दे दिया हो, यहाँ कहीं सेंटर, ठीक है क्या? थोड़ा समझना, मान लो आपसे सवाल में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और तुम देखना जरा, है ना, और ये चीज ऐसे दी हुई है, ठीक है क्या? यहाँ पे मान लो बोल दिया एंगल अल्फा, यहाँ पे मान लो बोल दिया एंगल बीटा। अब तुम कंफ्यूज, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि सर इधर ज्यादा बन रहा है इधर कम बन रहा है। यहाँ पे भी पार्ट वही चलता है, मस्त एलिमेंट्री पार्ट लेते, एलिमेंट्री पार्ट लेते, एलिमेंट्री पार्ट लेके बोलते ये वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ अल्फा, कुछ समझ रहे हो, अल्फा वाला एक एंगल बनता है, ऐसा वाला बनता, फिर इधर वाला बनता, उधर वाला बनता, बड़ा तामझाम होता। तो हम उतना नहीं चक्कर में पड़ेंगे। हम क्या बोलेंगे, अच्छा इस वाले लाइन से, मतलब इस आर का रेडियस क्या है सर, आर है, और यहाँ से कितना एंगल बन रहा है अल्फा, और इसी लाइन से कितना बना रहा है बीटा, तो ये टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। कुछ समझे क्या? तो अब इस पूरे की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बच्चा देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा ना, वो हमेशा इसके बीचों बीच से जाता है। यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ ऊपर ज्यादा दिख रहा है ना ऐसे करके, इस पे नहीं जाएगा, किससे जाएगा, इसका बीच अल्फा प्लस बीटा का यहाँ कहीं बीचों बीच आएगा ऐसे। कुछ समझ रहे हो? ये देगा ई नेट, ये होगा डायरेक्शन। नहीं तो ऐसे अपन को क्या करना पड़ता है, एक्स वाला टोटल निकालना पड़ेगा, वाई वाला टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये बहुत टफ बन जाएगा, ठीक है? तो हमने चालाकी क्या करा कि सर ई नेट अगर आपको निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला हम क्या याद कर लें, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस, अरे बीच में जो एंगल है उसका आधा कर देना, ठीक है क्या? फॉर्मूला याद हो गया? दो फॉर्मूले अभी तक आए हैं, एक आया है रिंग के लिए के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और सर ये आर्क वाले में क्या याद कर ले सीधा सीधा, 2k लैम्डा आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2k लैम्डा आर, ठीक। और यही हमारी हेल्प करेगा बच्चा लाइन वाले में भी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगा। दिखाता हूँ कैसे, पहले ये टुच्चे टुच्चे कर लेते हैं हम लोग फटफट। ये दिया हुआ है, मान लो सेमी सर्कल, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है क्या? प्लस हो या माइनस हो, ये रहा इसका बच्चा सेंटर, ठीक है? यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है जल्दी बोलो, सर 180 डिग्री बन रहा है। मैं कहूंगा इस पूरे चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखो नॉर्मल तरीका क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, फिर एलिमेंट्री पार्ट लेके हम कहते कि इस तरफ क्या बनेगा, अरे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा ना, कुछ छोटा सा डीई, यहाँ पे कुछ एंगल बोलते हैं हम ऐसे, थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा, थीटा। तो इस तरफ क्या जाता है, डीई का कॉस थीटा, इस तरफ क्या जाता है, डीई का साइन थीटा। समझ रहे हो क्या? सिमेट्रिक है तो इधर भी वैसे ही होगा।
अगर इधर भी ऐसा ही लेते तो इधर वाला जो कॉस वाला होता वो कैंसिल हो जाता और दोनों का 2d cos थीटा नीचे जा रहा होता। समझ पा रहे क्या? अरे कॉस सॉरी 2d का सॉरी हाँ डी का साइन थीटा इधर जा रहा होता। तो एक बार में दो सेलेक्ट करते तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही इंटीग्रेट करते और फिर टोटल निकाल देते। पर हम उतना मेहनत नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये रहा आर्क, यहाँ एंगल की तरह बना 180 डिग्री, तो सर यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो सर इस एंगल के बीचों बीच बना दो। समझ गए क्या? और सीधा क्या लिख दो, ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री बाई 2। कुछ समझे क्या? 2k लैम्डा बाई आर नहीं यार, तो सीधा लिख दिया 2k लैम्डा बाई आर, आ गया आंसर। समझ गए क्या? लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेना क्या दिया है, चार्ज दिया है कि क्या दिया हुआ है। अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है तब तो टेंशन नहीं है, लैम्डा लिख दो। लेकिन कई बार बोलेगा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो लैम्डा को क्या लिखना पड़ेगा, बोलो? क्यू, अरे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बोलो? क्यू बाई एल। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। होगा कि नहीं होगा? कुछ समझे क्या? तो लैम्डा की जगह क्या लिख देते, सॉरी लैम्डा की जगह क्या लिख देते, क्यू बाई एल करके। कुछ समझे क्या? जरूरत पड़ने पे। और एल की जगह क्या लिख देते, 2 पाई आर की जगह क्या लिख देते, पाई आर लिख देते। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लैम्डा दिया है कि क्यू दिया है वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब क्वार्टर सर्कल का बोला, तो यहाँ एंगल कितना है बच्चा, बोलो? और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इसके सेंटर से। कुछ समझ गए क्या? तो सेंटर जाएगा तो सीधा क्या बोलने का है, जल्दी बोलो। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई, अरे ये रेडियस आर ढूंढ लो और यहाँ क्या लिख दोगे, साइन 45 डिग्री। कुछ समझे क्या? अरे 90 का आधा, तो आंसर कितना आ गया, बोलो? अरे 1/√2 ना, तो ये कितना आ जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर। एकदम फटफट, तो दिमाग नहीं लगाना रे। √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर। क्या हुआ, बोलो? ये नॉर्मल करते लंबा नहीं होता है, ऐसे इंटीग्रेट करके ऐसे नहीं देख रहे हो, फटफट आंसर बोलते जाना है। समझ गए क्या? तो हम यहाँ पे बस क्या याद कर लेते हैं सर, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, या फिर क्या बोल दो, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। समझ गए क्या? अरे मान लो अगर अलग अलग दिया होगा तो, जैसे ये वाले केस में था भाई, इधर दिख रहा था ना अल्फा, इधर दिख रहा था ना बीटा, हमें तो पूरा एंगल चाहिए ना, पूरा का आधा कर देना है बस, ठीक है। यार देखो ये सब तो छोटे छोटे सवाल है, कर पाओगे खुद से? क्या पूछा है, फील्ड यहाँ पी पे बताना है, तो इस बार चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चा, तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करना चाहिए सर, छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी चौड़ाई कितना बोल दें, कितना है, और इसमें चार्ज कितना है, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डॉट। एक समझ गए क्या रे? नहीं समझ गया ना? तो अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा, और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डीई। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस फिक्स तो नहीं है ना, एक्स ले लें। कुछ समझे क्या? तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा ई नेट, तो क्या करेंगे, अरे ऐसे छोटे 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 सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा ना एक ही तरफ, यानी जोड़ना है सर। तो इंटीग्रेशन क्या कर दो, देखो इधर तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। कुछ समझे क्या? अच्छा सॉरी, ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, ये है ना के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे बता डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू कितना है भाई, लैम्डा डॉट। कुछ समझे क्या? तो जहां डी क्यू लिखा वहां क्या लिख दें, के डी क्यू की जगह लैम्डा डॉट डी एक्स, समझे, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, कहां से कहां तक ये शुरू हो रहा है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, एल। तो डी से लेकर डी प्लस एल तक, डी से लेकर डी प्लस एल तक, ऐसा पहले भी किया था शायद हमने फोर्स वाले केस पे भी। समझ गए क्या ये सब? कर पाओगे? अरे वन, के को कर दो बाहर, लैम्डा कर दो बाहर, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/x। समझे क्या? डी से लेकर डी प्लस एल तक चेप दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेट चार्ज, ठीक है। देखो हम, मैं इसमें भी ज्यादा नहीं आपको दिमाग लगवाने वाला हूं, है ना। इसका डेरिवेशन होता है सर, कैसे होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, उसके फिर से दो पार्ट होंगे, एक जाएगा यहाँ जाएगा ई एक्स का कॉस थीटा, यहाँ क्या जाएगा ई वाई का, अरे इधर कॉस इधर साइन जाएगा ना, उसी तरह यहाँ देखते तो उसका भी ऐसे जाता, इसका कॉस जाता, इस तरफ इस तरफ क्या जाता, साइन जाता। बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, हम वैसे नहीं करेंगे, हमें जो पहले से आता है
हम उसी से भन भन बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या करते, देखो इधर वाला पार्ट ज्यादा है तो इसका इधर वाला जो सेगमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, इसका ये वाला पार्ट छोटा है तो ये इसका जो वाई वाला कंपोनेंट होगा छोटा होगा, तो इसका देखो दिस और दिस दोनों का माइनस होके कुछ ऐसा आएगा मान लो, और जबकि दोनों का जो एक्स वाला कंपोनेंट है दोनों जुड़ रहा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इसका देखो, फिर इसका रिजल्टेंट निकालो अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का, तो ये हो जाएगा लंबा, है ना? तो हम ऐसे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? कि मेहनत हो जाएगा ना बच्चा, एक्स निकालो वाई निकालो, क्यों इतना इतना एग्जाम में थोड़ी टाइम रहता है कि हम इतना बैठ के करेंगे। तो हमने कहा यार तुम एक काम करो, तुम ना ऐसा दिमाग ही ना लगाओ, तुम यहाँ पे प्रो बन जाओ। कैसे? देखो जरा, देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है ना बच्चा, इसको एकदम सिमिलर बना दो किसके, आर्क वाले रिजल्ट के। ठीक, आर्क वाले रिजल्ट में मैंने क्या सीखा है, सीधा क्या बोलो, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, यही सिखाया ना? तुम वायर को किस में कन्वर्ट कर दो, आर्क में, वायर को किस में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब ये कन्वर्ट कैसे करना, देखो इसकी प्रूविंग प्रॉपर होती है ना, रेगुलर क्लास में मैं समझाता हूं कि कैसे ये आता है, बट हम जरूरत का है ही नहीं, हमारे काम का यही है। ठीक है, फटफट कैसे बनाएंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। ठीक है, क्या दोनों एंड का बच्चा एंगल दिया, मान लो अल्फा, और ये क्या दिया हुआ है, बुद्धि नहीं लगाओगे, एक तरफ अल्फा एक तरफ, और आर्क वाले में फॉर्मूला क्या चाहिए होता है कि सर जैसे अगर कोई आर्क है, कोई आर्क है ना, भले हमको ऐसे करके खींच के दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल है, तो मुझे सिर्फ क्या देखना होता है, दोनों आर्क के बीच में कितना एंगल है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही तो करते हो सर। तो अब जरा बताओ इस जगह निकालना है क्या, क्या ये टोटल एंगल तुम बता पाओगे कितना है? समझ गए क्या? और इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, उसी को क्या बोल दो, समझ गए क्या? और यहां से और दोनों लाइन का ऐसे छोर को ऐसे करके जोड़ दो, अरे जोड़ा ना यार, और इसको ये जो तुमने पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, इस परपेंडिकुलर से ऐसे करके पटाख से क्या बना दो आर्क, समझ गए क्या? और यहां से भी पटाख से क्या बना दो, समझ गए क्या? तो ये जो तुम्हें यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रही है ना, वो समझ लो वही कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस आर्क पे, समझ गए क्या? यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वही यहाँ पे, वही चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या ये आर्क बन गया? क्या एंगल दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा? तो मुझे इस स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना था, मैं सीधा क्या लिखता, देखो देखो जल्दी से, क्या बोले बोलो, ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा, अरे नहीं समझे, 2k लैम्डा बाई, अरे जो आर दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख दो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, टेंशन खत्म। नहीं समझे? तो वायर वाला, अगर मुझे आर्क आता है तो मेरा वायर वाला क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा, समझ गए क्या? अगर आर्क आता है तो वायर वाला बना देना है। ठीक है, बस यहाँ पे रेडियस की जगह किसको, रेडियस की जगह क्या रखना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, जैसे देखो बच्चा इनफाइनाइट, दो दो केसेस है ना स्पेशल। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बरोबर है क्या? तो अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वायर इनफाइनाइट तक गया हुआ है ऐसे दूर तक, और ये भी, ठीक, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसको, मैंने कहा मान लो बच्चा ये आर है, मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है ना यार, तो यहां से आर्क बनाना है, तो अगर इनफाइनाइट तक गया तो यार ऐसा बन जाएगा, कुछ समझे क्या? और यहां से इनफाइनाइट तक गया हुआ है तो हम कहें वो बहुत दूर खड़ा है, तो हाथ ऐसे बढ़ाते हो, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, अब इनफाइनाइट तो ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना कि पीछे मुड़ जाएगा। अबे कोई चीज उधर बहुत दूर होगा, बहुत दूर, जैसे सामने बढ़ रहा है तो मेरा हाथ ऐसे गया 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 गया, तो ज्यादा है, ज्यादा जब उसी तरफ चला जा रहा है तो मेरा हाथ ज्यादा ज्यादा ऐसे हो सकता है ना बे कि पीछे चला जाएगा, इधर थोड़ी जा रहा है, उधर जा रहा है, तो जहां ज्यादा मुड़ते 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 मुंडी ऐसी हो जाएगा, मुंडी अब बहुत दूर गए तो मुंडी ऐसी रह गया, ऐसे ही देखोगे ना, लास्ट यही जाएगा ना, कुछ समझे क्या? तो आर्क भी ऐसे ही मुड़ गया, कुछ समझे कि नहीं? तो ये एंगल कितना हो गया बोलो इस बारी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या बोल दोगे, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई और यहाँ क्या चेप दोगे, साइन 180 डिग्री, कुछ समझे क्या? तो आंसर क्या आ गया, 2k लैम्डा बाई आर, खत्म। टफ था, टफ था रे। तो अब जैसे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बोला कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मुझे बस क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यार हो गया। उसके बाद ये कहाँ तक भागे जा रहा है बच्चा, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक तुमने अपनी मुंडी, अगर मुंडी सामने की तरफ देख रहे हो और एक आदमी ऐसे दौड़ते 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 भागते जा रहा है, तो तुम्हारी मुंडी ऐसे घूमते घूमते जहां जाते यहाँ तक घूम सकती है, तो जैसे घूम सकती है वैसे ऐसे कर खींच दो, कुछ समझ गए क्या? तो ये क्या बन गया, और ये एंगल कितना हो गया, अरे 90 बना। तो पकड़ के चेप सकते क्या हम लोग, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री, कुछ समझ गए क्या?
टफ है रे, बहुत टफ है। नहीं रे, आसान नहीं है। तो आर के याद हो गया तो स्टेट वार खत्म हो गया ना। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ सी बात है, अगर मान लो मुझे ऐसा दे दिया कभी, तो देखो ये ठीक है ना रे, मैं चाहूं तो 1 घंटा डेरिवेशन करा सकता हूं, पर तुम्हारी रेगुलर क्लास तो है नहीं। अब ये मत कहना उड़ी मार के, बड़ा वही समझाते हैं डेरिवेशन कैसे है। ठीक है बाबा बोलो, मान लो अगर किसी ने हमसे कह दिया इसे है, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और बोल दिया ये वाले पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सर अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो, अब इसके भी ट्रिक्स बनते होते हैं है ना, इच्छा विच्छा हम नहीं कुछ करेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमें तो एक ही चीज पता है। मान लो हमने कहा कैसे करके इसको बढ़ा लो आगे, लेंथ यही है अभी भी बच्चा, और इस पे से क्या ड्रॉ कर दो, इसको क्या बोल दो, ठीक। और आपको ऐसे करके मान लो दिया हुआ है ऐसे करके कि यहां से ऐसा बोला उसने कि ये वाला एंगल जो है वो है मान लो अल्फा, और ये वाला यहां से ऐसे ये वाला एंगल कितना दिया है मान लो बीटा। ठीक है क्या, ऐसे बोल देगा कि पहला वाला छोर अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरा वाला छोर यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें टेंशन नहीं लेना, हम क्या करेंगे, हमें कौन सा चाहिए, हमें किससे मतलब है, अरे यही वाले एंगल से मतलब है ना, दोनों के बीच भाई, दोनों के बीच के चाहिए ना। तो यहां से भी देखो देखो, यहां से यहां तक अल्फा है और यहां से यहां तक बीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। समझ गए क्या, और डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई टेंशन नहीं रह गया ना यार, दोनों के बीच का चाहिए था, दोनों के बीच का चाहिए था। तो यहाँ क्या लिख दें, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। समझ गए क्या, हमें डायरेक्शन ऐसे वैसे ये वो करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, फट से बना सकते। चल ओके, एक और जुगाड़, रेगुलर पॉलीगन विद आइडेंटिकल चार्ज एट ईच कॉर्नर। ठीक, देखो हम ऐसे सवाल जो हैं, देखो रेगुलर पॉलीगन, ध्यान से रे, रेगुलर पॉलीगन विद आइडेंटिकल चार्ज एट ईच कॉर्नर। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि भैया समझ पा रहे हो कि ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड एल एल और एल दी हुई है, बरोबर है क्या। और मुझसे कहा ना कि इसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वह कितना होगा। कुछ समझ गया सवाल क्या, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझ रहे हो, ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसके सेंटर से ऐसे ऊपर आ गए, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके सेंटर से ऊपर आ गए, अब पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उसको अगर नॉर्मल तरीके से करते हो क्या बोलते हैं, इसका वाला ऐसे जा रहा होता, समझ पा रहे हो, इसका वाला ऐसे जाता, फिर उसके दो पार्ट होते, अरे कॉस में एक साइन में टूटता, फिर इसका वाला भी ऐसे जाता, कॉस साइन में टूटता, और फिर बीच वाला ऐसे आ रहा होता, एक इधर कॉस और ऊपर, कुछ समझ पा रहे हो क्या। तो साइन वाला तो चलो सबका ऊपर जा रहा होगा, कॉस वाला देख रहे हो एक का इधर जा रहा है, एक का कॉस इधर जा रहा है, एक का कॉस इधर जा रहा है, तो दोनों, तो इसका कॉस ऐसे जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट इधर बीचों बीच आएगा, इसका कॉस इधर जा रहा है तो दोनों का मतलब इधर वाला कॉस और उधर वाला कॉस माइनस हुआ तो एक रिजल्टेंट बनेगा, और ऐसे करके साइन बनेगा, फिर इसका निकालोगे अलग, इसका निकालोगे फिर निकालोगे, ऐसे करके रिजल्टेंट, बैंड बज गई। पॉसिबल नहीं है, हमें लॉजिक समझ में आ रहा है, हम अपने आप को समझा रहे हैं। देखो रे, थोड़ा समझना, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे बच्चा डायग्राम 3D में कौन से बना ले, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके सेंटर से इस जगह पे अगर बोला होता तो तुम यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते, इस वाले की वजह से ससुर ऐसे बनाना पड़ता, और ई वाला का कुछ ऐसे सामने आ रहा होता। कुछ समझ पा रहे हो क्या, अरे यहाँ कुछ एंगल थीटा बनता, यहाँ कुछ थीटा बनता, तो ये ई का इस तरफ ई का कॉस थीटा होता, इस तरफ ई का साइन थीटा। कुछ समझ पा रहे हो क्या, उसी तरह इधर ई का कॉस, समझ रहे हो ना क्या कहानी चाहिए। तो हमने कहा इतना ताम झाम में बड़ा मेहनत लगेगा, इसी तरह स्क्वायर वाला भी बन सकता है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, स्क्वायर का साइड है बच्चा ए, इसका साइड है ए, इसका साइड है ए, इसका साइड है, ठीक है क्या। तो अगर तुम्हें जुगाड़ चाहिए सर इसके सेंटर से यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे स्क्वायर रख दिया और बोला ऐसे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यार क्या कई बार तुमने पूछ सकता है कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, बताओ उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या, तो हमें बुद्धि नहीं लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेगुलर पॉलीगन विद आइडेंटिकल चार्ज एट, और ध्यान रखना आइडेंटिकल चार्ज होगा तभी एक जुगाड़ लगेगा, हर जगह सेम सेम, मतलब यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी, ठीक। तो अगर मैं इसको सामने से बनाऊं तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ समझे क्या।
तो तुम्हें इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको एक सर्कल में कैद कर दो, कुछ समझे क्या, ऐसे करके बना। अरे रिंग में ऐसे कैद करो ना रे, और रिंग के ठीक यहां पर है ना ऐसे करके, तो क्या रिंग के लिए एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है, नहीं निकाला है, क्या था फॉर्मूला बोलो तो E इज इक्वल टू था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये याद करवाया था ना। पर ये जो क्यू चार्ज होता था पूरे रिंग पे होता था, और यहाँ पे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर जगह कितना चार्ज है, क्यू क्यू और, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे जल्दी बोलो, के क्यू की जगह कितना लिख दो, अरे 3 क्यू लिख दो रे, नहीं समझे, जहां क्यू पहले रिंग में क्यू ही डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस बार क्यू 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 हो गया, कुछ समझे क्या, तो जहां क्यू लिखा वहां क्या शेप दो, क्यू की जगह देखते जाओ, इस क्यू की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, क्यू की जगह 3Q, कुछ समझ गए क्या, और सेंटर से जो डिस्टेंस होता था उसी को क्या बोलते थे, एक्स, तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, कुछ समझे क्या, यहाँ पे भी वही वाला एक्स आता, बचा क्या यहाँ पे बच्चा, अरे आर ही तो बचा यार, तो आर आर मतलब क्या होता था, इस सर्कल का रेडियस, तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला रेडियस मैंने पहले भी निकलवा रखा है, कितना निकलवाया था, R/√3, कुछ समझे क्या, ये निकाला था R/√3 याद, इतना याद रहना चाहिए, तो जहां पे एक्स लिखा वहां पे किसको, जहां पे आर लिखा वहां क्या लिख दें, R/√3, कुछ समझे, कुछ समझे, कुछ समझे, समझ गए जुगाड़, नहीं तो सीधा एक स्टेप आंसर नहीं लिख सकते हैं, और ऐसे कैसे करना पड़ता, कॉस साइन साइन कॉस, हो गया भाई काम खत्म, पहले देख के छोड़ दोगे, समझ फीलिंग आएगा कि सर हो सकता कंपोनेंट कर लेंगे, अबे जोड़ो इसे, चेपो हटाओ, कुछ समझ गए क्या, आइडेंटिकल मिला पकड़ के चेप, ठीक है बाबा। अच्छा अब मुझसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होता, ये रिंग वाला केस बना ना रे, तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या था, R बाई, तो लेकिन यहाँ पे R की जगह क्या आ जाता, L बाई, अरे मान लो इसका लेंथ L दिया था तो यहाँ क्या था, L/√3, तो R की जगह L/√3 रखोगे तो आंसर क्या आता है, L/√6, नहीं है अरे, इसके लिए लिखते तो क्या लिखते, इसको भी कैद कर सकते कैसे, इमेजिन कर पा रहे हो, सर्कल में, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, के क्यू की जगह क्या लिखते, 1 2 3 4, क्या लिख देते 4Q, कुछ नहीं आया, आ गया क्या, इंटू, अरे चेप सकते हैं ना, अरे एक्स दूरी पे बोला है, बरोबर है क्या, अपॉन आर 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 रेडियस कितना, जल्दी बोलो, A/√2, बहुत बढ़िया, A/, कितने लोग को आया ही नहीं होगा, A/√2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/, लो आ गया भाई, टेंशन खत्म, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कंपोनेंट करना पड़ा, ना ये करना पड़ा, दड़ दड़ सीधा पकड़ा चेपा चेप दिया, समझ गए क्या, निपट जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना पड़ेगा हाउ टू चेक एंगल्स, नहीं समझे, अरे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो हम तो अब तो हम प्रो हो चुके हैं, किसी ने कहा इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, परपेंडिकुलर गिरा दिया, और मुझे अगर एंगल दिया हुआ है ऐसे करके, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, तो मुझे तो केवल इस वाले से मतलब है, क्या हो जाएगा बच्चा, बीटा माइनस, कोई फर्क पड़ता है क्या, आसान है, चल 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 चल, क्या हम ये वाला आंसर पट से कर सकते हैं क्या, अरे माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अरे माइनस है ना रे, इधर, और ये कैसा है, इसकी वजह से किधर होगा, इधर ही होगा ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल के एक लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या लिख दो, नहीं आया, अरे चार्ज वाले में ही जुगाड़ किया था ना, यहाँ क्या है, माइनस लैम्डा की वजह से किधर होगा, इस तरफ, और प्लस की वजह से इधर ही होगा, इसको हटा दें, तो मतलब कुल मिला के सवाल कैसा बन गया, यहाँ पे भी कौन सा कलर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, लाल लेते ज्यादा दिखेगा, ठीक है क्या, हाँ, तो बाबा यहाँ भी 2 लैम्डा, यहाँ भी, यहाँ पे निकालना है क्या अपन को, देख पा रहे हो, अंधे हो गए हो, बहुत बढ़िया, तो यहाँ तुम्हें क्या इसे लाइन सा दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है क्या, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे जाएगा, या दूसरा तरीका देख लो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे, क्या तुम्हें दिखाई देता है, अरे ये जैसे ये रहा 2 लैम्डा, ठीक है, देखो जरा, यहां से देखें तो यहां तक जा रहा है, तो मैंने क्या कहा कि अच्छा इसको आर्क में बना ले, हाँ ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, अरे जिस जिस लाइन पे चाहिए होता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, वहां पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करते हैं,
आर्क बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आर्क बनाते हैं। तो आर्क बनाओगे बचवा, कलर बढ़िया नहीं है, हाँ आर्क बनाओगे तो यहां से देखो तो ऐसे गिरा है, और ये वाला आर्क ऐसे आया, तो ये जो तुमको पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है वो इसको खा जाएगा पूरे को, और वैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा दूं क्या, और ये वाला जो आर्क होगा ये पूरा यहाँ तक है ना, तो इससे रेडियस बना के बनाओगे ऐसे ऐसे, कुछ समझे क्या? तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, कुछ नहीं आया। और ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, ये रेडियस। अब बोलो सर ये बराबर आपने कैसे कर दिया, ये वाला और ये वाला ऐसे बराबर कैसे कर दिया? अरे स्क्वायर था ना रे, तो ये ए था तो ये भी कितना था, तो ये ए था तो ये वाला भी कितना था बच्चा, ए था ना, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, तो दोनों का तो सेम ही बनेगा ना, समझ गए क्या? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो, टू टू के लैम्डा की जगह लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ, अरे दिख नहीं रहा रे, 2k आया क्या? कहाँ बच्चा? नहीं 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 बेटा, ये चार्ज डेंसिटी है ना दोनों पे सेम, 2 लैम्डा ही है ना, चार्ज डेंसिटी लिखना होता है, कितना है चार्ज डेंसिटी? अरे हमने कहा एक पानी का डेंसिटी 2 मीटर क्यूब है, दूसरे पानी का 2 मीटर क्यूब है, दोनों को मिला दिए तो 4 मीटर क्यूब डेंसिटी हो जाएगा, पगला उगला का? अबे चार्ज डेंसिटी है भाई, ठीक है क्या? 2k लैम्डा, लैम्डा ही 2 लैम्डा गया, 2k लैम्डा भाई क्या होता था, आर की जगह क्या चेप दे, a/2, और यहाँ क्या लिख दे, साइन 180/2, टफ है रे, बहुत बढ़िया। चल चल फट 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 एकदम बनाते जाओ, पटाख पटाख। चलो यहाँ देखो, यहाँ तक खुश, अरे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है ना यहाँ, इस ससुरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, अरे नहीं आया रे, और ये भी जा रहा है ऐसे करके, क्या बन गया, सर्कल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भैया इनसाइड में, खत्म आदमी से। चलो भाई जल्दी बोलो, यहाँ दिख रहा है क्या, इनफाइनाइट तक, नहीं आया रे, तो दिखा क्या, रेडियस आर हमें तो मेहनत करने की आदत है नहीं, यहाँ एंगल कितना, अरे 270 रे, अरे है ना 270, तो क्या लिख दे, 2k लैम्डा, लैम्डा अच्छा लैम्डा ही है, चलो 2k लैम्डा/r साइन 135 डिग्री, कुछ समझे क्या? हो गया ना, बस फिर ऐश करो। बोलो भाई, इसे बना पाओगे खुद से? अब नहीं बना पाओगे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब सकते हो, ठीक है, ये यहाँ बनता हुआ, ठीक है रेडी, चलो आ गया कायदे से समझ में, क्यों बे नहीं आया? अब नहीं आया तो देखो हम इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते ना, ये हमारा मैक्सिमम है, अगर इससे अच्छा आपको पढ़ना है तो आप कहीं और जा सकते हैं। क्या चीज पिछला भी देखना चाहूंगा, अच्छा नहीं उसका लेक्चर नहीं होगा, ना ना